समान नहीं है यानी कि अलग अलग है। और अगर इस प्रकार का ईथर होगा तो इसे हम लोग मिश्रित या फिर असमित ईथर कहते हैं, याद रखिएगा। इसे जो है मिश्रित या फिर असममित ईथर बोला जाता है, असममित ईथर। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ईथर का वर्गीकरण जो दो प्रकार से किया जाता है, एक जिसमें एल्किल समूह जो है यानी कि ऑक्सीजन के दोनों ओर के एल्किल समूह जो है वो समान होंगे, और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों ओर के एल्किल या फिर एरिल समूह जो है वो समान नहीं होंगे। तो अगर समान होंगे तो वो सरल या सममित ईथर कहलाएंगे, और अगर समान नहीं होंगे तो मिश्रित या फिर असममित ईथर कहलाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर इनके हम लोग नामकरण की बात करें यानी कि इनका आईयूपीएसी नामकरण आप किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़े हुए जो छोटे एल्किल समूह होते हैं, याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए जो छोटे एल्किल या फिर एरिल समूह होते हैं उनको हम लोग एल्कॉक्सी के रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा। जो छोटे एल्किल या फिर एरिल समूह होते हैं उनको हम लोग एल्कॉक्सी के रूप में लिखते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। उनको जो है एल्कॉक्सी के रूप में लिखा जाता है। जो छोटे एल्किल समूह होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो है छोटा एल्किल समूह है, तो इसे जो हम लोग यहाँ पर एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे, और उसके साथ का जो बड़ा एल्किल या फिर एरिल समूह होगा उसे हम लोग जो है एल्केन के रूप में लिखते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो छोटा एल्किल समूह होगा उससे एल्कॉक्सी के रूप में, और उसके साथ जो बड़ा यहाँ पर एल्किल समूह होगा उससे हम लोग एल्केन के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार जब इनका नामकरण करेंगे तो ये बनेगा एल्कॉक्सी एल्केन। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा है, ये CH3 यानी कि मेथेन, तो इससे आप क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, याद रखिएगा। इससे आप बोलेंगे यहाँ पर मेथॉक्सी। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये इसके साथ जुड़ा है CH3 यानी कि मेथेन, तो ये एल्केन का नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका नाम लिखना है, यानी कि इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से आप यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ध्यान दीजिए, इधर ये छोटा एल्किल समूह है और ये बड़ा एल्किल समूह है। तो जो छोटा एल्किल समूह है इससे आपको एल्कॉक्सी के रूप में लिखना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा मेथॉक्सी। इससे आप यहां पर लिखेंगे मेथॉक्सी, और इसके बाद ध्यान दीजिए ये यहाँ पर बड़ा एल्किल समूह है और इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा एथेन यानी कि मेथॉक्सी एथेन। तो ये आपको याद रखना है नामकरण के लिए। जो यहाँ पर छोटा एल्किल समूह होगा उससे हम लोग एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे, और जो बड़ा एल्किल समूह होगा उससे यहाँ पर एल्केन के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका नामकरण करना है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 CH2O, इसके बाद यहाँ पर CH2 और इसके बाद यहाँ पर भी CH3। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ के एल्किल समूह जो है वो समान है, इधर भी और इधर भी, ना तो इसमें कोई छोटा है ना ही बड़ा है। तो इसमें आपको एक जो है एल्कॉक्सी के रूप में लिख देना है। यहाँ पे 2 कार्बन है यानी कि ये हो जाएगा एथॉक्सी। इससे आप लिखेंगे यहाँ पर एथॉक्सी, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, इसे एल्केन के रूप में लिख दीजिए, तो एथॉक्सी एथेन। इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए दूसरा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है CH3, यहाँ पर है O, इसके बाद दिया गया यहाँ पर CH2 CH3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस ऑक्सीजन के इस ओर जो दिया गया एल्किल समूह ये छोटा एल्किल समूह है, तो छोटा एल्किल समूह है तो इससे आप एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी, यहाँ पर हो जाएगा मेथॉक्सी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप लिखेंगे प्रोपेन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से इनमें जो है आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है। अब ध्यान दीजिए इन्हें आप लिखेंगे कैसे, तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईथर को परिभाषित किया गया कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ROR- होता है ईथर कहलाते हैं। इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो है एल्किल ग्रुप या फिर आप बोल सकते हैं एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिकों को ईथर कहा जाता है। याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो है एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक जो है ईथर कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं यहाँ पर CH3O, इसके अलावा CH3 ये हो सकता है, इसके अलावा CH3O
C2H5 ये हो सकता है। इसके अलावा बता सकते हैं C2H5O, C2H5 ये हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो है इन्हें आप बोलेंगे ईथर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ईथर का वर्गीकरण। तो ईथर का वर्गीकरण ध्यान दीजिए दो प्रकार से किया जाता है। पहला इसमें है सरल या सममित ईथर। इनमें जो है ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक जैसे यानी कि